हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जो हमारा कल का इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, हम इलस्ट्रेशन 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन यानी कि सॉल्व एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक का, राइट। तो वो हमने लास्ट कल कहाँ तक सॉल्व किया था? तो कल हमने बैलेंस शीट टैली करने तक सॉल्व किया था। मतलब हमने जो बेसिक वर्किंग था वो कर लिया था। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, राइट। बट उन्होंने एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में पूछा था कि जर्नल एंट्री बनाओ एंड बैलेंस शीट बनाओ। तो बैलेंस शीट ऑलरेडी हमने बना के टैली कर ली ऑलरेडी, राइट। फिर जो 3 अकाउंट हमने वर्किंग में किए थे वो भी कर लिए। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट पेज पे आना है एंड जर्नल एंट्रीज देनी है, राइट। बट जब आप जर्नल एंट्री दोगे तो मैंने कहा था कि आपको फिर से जर्नल एंट्री के वक्त कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है, राइट। यहां पर जर्नल एंट्री के लिए हमें 8 स्टेप्स फॉलो करनी है। कितनी? 8 स्टेप्स, राइट। सारी स्टेप्स एक साथ शायद एक सब में पॉसिबल नहीं है, बट यू हैव टू फॉलो इट, राइट, ताकि आपका कोई आइटम या कोई जर्नल एंट्री छूट ना जाए, राइट। व्हाई आई एम गिविंग सो? क्योंकि ये आपके दिमाग में एक मैप की तरह रहेगा कि करना क्या है, जर्नल एंट्री देना है। तो कैसे? चलो पहले ये चेक करो है या नहीं, फिर दूसरा ये चेक करो है या नहीं। तो जो मिलेगा उनको हम जर्नल एंट्री देते जाएंगे। जैसे में जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट या कैश अकाउंट बनाते हैं, तो मैंने क्या किया था? आपको एक कंट्रोल चेक दिया है कि यस, स्टेप 1 कैपिटल उठाओ लिखो, स्टेप 2 जनरल रिजर्व फंड है या नहीं चेक करो, उनको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी कि क्या करना है। वी नो हाउ टू सॉल्व इट। यस, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, सॉल्व दी एडजस्टमेंट एंड फिर लास्ट क्या करो? एक एक करके अकाउंट्स को क्लोज करके बैलेंस शीट टैली करो। यस और नो? तो सिंपल मैंने 4 स्टेप्स आपको बताए थे। तो यहां पर जब भी हम जर्नल एंट्री देंगे तो यू हैव टू फॉलो 8 स्टेप्स, राइट। कि आपको स्टेप 1 के हिसाब से जर्नल एंट्री देनी है, स्टेप 2 के हिसाब से, स्टेप 3 के हिसाब से, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7 एंड स्टेप 8, राइट। तो फॉलो स्टेप्स, राइट। तो स्टेप्स को फॉलो करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा? फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसका जर्नल एंट्री देना है, राइट। तो दैट कंफ्यूजन आई डोंट वांट, इसलिए मैं आपको सेग्रीगेट करके दे रहा हूँ। जस्ट फॉलो द स्टेप्स, 1 to 8 स्टेप्स फॉलो करो, हर एक की जर्नल एंट्री दे दो, तो कभी कोई जर्नल एंट्री मिस भी नहीं होगी एंड गलत होने के चांसेस भी कम है। इज इट क्लियर? ऑलरेडी हमारे पास बेस वर्किंग रेडी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी है, पार्टनर्स कैपिटल रेडी है, कैश रेडी है एंड बैलेंस शीट ऑलरेडी हम टैली कर चुके हैं। तो अब उसके बारे में नहीं सोचना है, अब हमें बस सोचना किसके बारे में है? हमें सोचना है अबाउट जर्नल एंट्री, राइट ना। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था? फिर से मैं आपको रिवाइज दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में पूछा था कि पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो ऑलरेडी हम बैलेंस शीट टैली कर चुके हैं। इज इट क्लियर? उस बैलेंस शीट को टैली करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत थी, पार्टनर्स कैपिटल की जरूरत थी, कैश की जरूरत थी, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जब तक नहीं आता तब तक बैलेंस शीट टैली नहीं हो सकती। यस और नो? कैश का बैलेंस नहीं मिलता तब तक बैलेंस शीट टैली नहीं हो सकती। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालने के लिए हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस चाहिए। यस और नो? तो बैलेंस शीट के लिए मुझे वो 3 अकाउंट्स कंपलसरी बनाने पड़े, राइट। अब जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री के वक्त भी वो सारे हमें काम में आएंगे फिर से, बट देखते हैं कैसे। तो शैल वी स्टार्ट विद जर्नल एंट्री। बट जर्नल एंट्री देने से पहले मैं आपको स्टेप्स लिख के दे रहा हूं, तो आपके नोटबुक में मेरे साथ मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं। आपके नोटबुक में लास्ट के पेजेस में आ जाओ एंड वहां पर लिखो अपने पहले, जैसे कि हमने फर्स्ट फाइनल अकाउंट्स किया था, राइट। फिर हमने कौन सा किया था? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किया था। फिर अभी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो लेजर्स के सम्स है उसके लिए स्टेप्स लिखी थी। अब वहीं पर आप क्या करो? आप जर्नल एंट्रीज के लिए स्टेप्स लिखो, राइट। सो स्टेप्स टू गिव जर्नल एंट्री वाइल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या वाइल एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। तो मैं आपको 8 स्टेप लिख के दे रहा हूँ। ईच एंड एवरी सम के वक्त हम यही 8 स्टेप्स फॉलो करेंगे वाइल गिविंग द जर्नल एंट्री, राइट। तो हमारा काम आसान होगा। अगर हमें कंफ्यूजन के करना क्या है तो फिर नहीं बनेगा सम, बट वी आर क्लियर। अरे हाँ, ये स्टेप 1 है, दे दो इसके हिसाब से जर्नल एंट्री। ये स्टेप 2 है, चेक करो है या नहीं है एंड जर्नल एंट्री दे दो। ये स्टेप 3 है, चेक करो ये है तो जर्नल एंट्री दे दो। इज इट क्लियर? चलो, तो व्हाट इज द स्टेप 1 ऑफ जर्नल एंट्री? तो स्टेप 1 ऑफ जर्नल एंट्री, ऑलवेज pass journal entry for cash brought in by new partner for capital and goodwill, right? So step 1 of journal entry is what? Pass journal entry for cash brought in by the new partner for capital and goodwill। ये हमारा हमेशा पहला जर्नल एंट्री होगा कि नए पार्टनर ने क्या क्या लाया, क्या गुडविल कितना लाया या कैपिटल कितना लाया, राइट। अगर वो कैश में लेके आ रहा है तो कैश की एंट्री हमें करनी कि कैश आ रही है फॉर कैपिटल एंड गुडविल, कितना कितना आ रहा है, जर्नल एंट्री पास करो। तो ये पहला स्टेप है, राइट। जर्नल एंट्री नंबर 1 इज फॉर कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। इज इट क्लियर? आने वाले सम्स में हम गुडविल रेज की हम आने वाले क्वेश्चन में एंट्रीज देखने वाले हैं, तो ब्रैकेट में लिख के रखो गुडविल रेज, नॉट कैपिटल रेज, गुडविल रेज। तो स्टेप 1 ऑफ जर्नल एंट्री इज फॉर कैश
ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड गुडविल, ब्रैकेट में लिख के रखो या ऑब्लिक करके लिख के रखो, ऑब्लिक गुडविल रेज। अगर गुडविल कैश में नहीं आ रहा है तो गुडविल रेज करना है, आने वाले क्वेश्चन में हम ये कंसेप्ट पढ़ने वाले गुडविल रेज का। तो ऑब्लिक गुडविल रेज ये हमारा पहला जर्नल एंट्री होना चाहिए, पहला जर्नल एंट्री शुड बी ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। सिंपल, क्या याद रखोगे शॉर्ट फॉर्म कि कैपिटल एंड गुडविल लाया नए पार्टनर ने, उसकी जर्नल एंट्री दे दो, राइट। दूसरा स्टेप या दूसरा जर्नल एंट्री हमें हमेशा देना है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो हमें उस गुडविल को क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसका इज स्टेप नंबर 2, राइट। अगर गुडविल कैश में आ रहा है तो हम उसे पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दैट इज आवर स्टेप नंबर 2। इज इट क्लियर? स्टेप नंबर 1 इज व्हाट, कि नया पार्टनर क्या क्या लेके आ रहा है उसकी एंट्री करो, कैपिटल लाया एंट्री करो, गुडविल आया एंट्री करो। स्टेप 2 क्या है, जो लाया हुआ गुडविल है वो हमें पुराने पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसकी एंट्री करेंगे, लाइक गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो, इसकी हमारी जर्नल एंट्री नंबर 2 होगी। इज इट क्लियर? फिर जर्नल एंट्री नंबर 3 में अगर गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर है, क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में नहीं होता, हमने देखा कि बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए, उसमें से 3-4 क्वेश्चन में था गुडविल विड्रॉन, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, यस और नो। तो अगर वो है तो उसकी जर्नल एंट्री करो, मतलब तीसरी जर्नल एंट्री हमें करनी है फॉर गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ब्रैकेट में लिखो इफ एनी, अगर है तो, नहीं है तो ठीक है आगे बढ़ो। अगर वही दूसरे स्टेप में भी वही था, इफ एनी, अगर है तो, नहीं तो आगे बढ़ो। इज इट क्लियर? तो पहले 3 स्टेप्स क्लियर है। स्टेप 1 इज व्हाट, जो नया पार्टनर गुडविल या कैश के लिए पैसा लेके आ रहा है उसकी जर्नल एंट्री करो। दूसरा स्टेप, जो गुडविल वो कैश में लेके आया उसे पुराने पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके लिए जर्नल एंट्री करो। तीसरे स्टेप में गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स की जर्नल एंट्री करो। चौथे स्टेप में आपको जो हमारी स्टेप 1 थी, नॉर्मल क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे, तो वो स्टेप 4 है यहाँ पर कि पास जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन इफ एनी है तो, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट है, उसे डिस्ट्रीब्यूट आपने किया है। अगर स्टेप 1 में जब हमने लेजर्स बनाए थे तब स्टेप 1 में अगर आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पर स्टेप 4 में आपको उसकी जर्नल एंट्री देनी है। इज इट क्लियर? यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस, जो पहला वहां पर पहला आइटम था, यहाँ पर चौथे नंबर पे आ रहा है। इज इट क्लियर? तो चौथी स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, इसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। इज इट क्लियर? फिर 5वें स्टेप चलते हैं। 5वें स्टेप में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जितने आइटम्स दिख रहे हैं उनकी जर्नल एंट्री देनी है, मतलब एसेट्स को रिवैल्यू करने पर लॉस हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे आज के क्वेश्चन में अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट देखोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपकी नोटबुक में है, तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 3 एंट्रीज है, आरडीडी है, स्टॉक है एंड प्लांट एंड मशीनरी है। तो इन तीनों की एक साथ हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इन स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना है, एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन डेबिट आइटम्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जितने आइटम्स है उनकी हमें कंबाइंड एक जर्नल एंट्री देनी है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में कौन से आइटम है, एसेट्स को रिवैल्यू करने पर या लायबिलिटी को रिवैल्यू करने पर जो लॉस के आइटम्स है, हमें आरडीडी से लॉस हुआ, हमें स्टॉक की वजह से लॉस हुआ, प्लांट एंड मशीनरी की वजह से लॉस हुआ, इन तीनों आइटम्स का एक जर्नल एंट्री दे दो। कैसे, वो हम देखते हैं, राइट। तो दिस इज आवर स्टेप नंबर 5। इज इट क्लियर? स्टेप 5 तक। स्टेप 6 में इसका उल्टा, स्टेप 6 में उल्टा मतलब क्या कि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जितने आइटम्स है उनका जर्नल एंट्री दे दो। तो अभी के क्वेश्चन में अगर आप आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखोगे तो क्रेडिट साइड में देयर इज 1 एंट्री अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसका हमें जर्नल एंट्री देना है। अगर वहां पर 3-4 और आइटम्स होते तो सबका मिला के हम एक जर्नल एंट्री देते, कंबाइंड देना है, राइट। हर एक का अलग अलग करते जाओगे तो फिर लंबा खींचेगा क्वेश्चन, राइट। तो ये सारे जितने भी प्रॉफिट्स रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिख रहे हैं उन सबका एक जर्नल एंट्री आपको देना है। तो स्टेप 6 तक क्लियर है। स्टेप 1 पार्टनर ने क्या क्या लाया उसकी जर्नल एंट्री दे दो, कैश एंड कैपिटल। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको, पार्टनर ने लाया हुआ गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। स्टेप 3 में अगर पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी एंट्री करो, राइट। स्टेप 4 में हमने क्या किया था, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टेप लिखी है। स्टेप 5 में रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जितनी एंट्रीज दिख रही है उन सबको उठा के एक जर्नल एंट्री हमें करनी है। स्टेप 6 में रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जितनी एंट्रीज दिख रही है, प्रॉफिट को छोड़ के या लॉस को छोड़ के जो आइटम्स है, मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस है वो नहीं लेना है कि लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू किया उससे फायदा हुआ, फर्नीचर को रिवैल्यू किया अगर उससे फायदा हुआ, तो ऐसे 3-4 आइटम है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट के, तो उसकी कंबाइंड आपको एक एंट्री करनी है इन स्टेप नंबर स्टेप नंबर 6, राइट। अब व्हाट इज स्टेप नंबर 7? तो स्टेप नंबर 7 में आपको जर्नल एंट्री करनी है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो हमें फायदा या फिर नुकसान मिलेगा,
यस और नो। तो उस फायदे और नुकसान को हम क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसकी हमें जर्नल एंट्री देनी है। अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री करो, जैसे कि आज वाले सम में रिवैल्यूएशन लॉस है तो उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, तो उस ऑलरेडी हमने कर लिया है सॉल्व, बस हमें बस क्या करना है, उसे जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। एंड सेम वे अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, राइट, तो स्टेप 7 कहता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है या फिर लॉस है, उन्हें पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की आपको जर्नल एंट्री देनी है, राइट। तो ये 7 स्टेप्स हुई। एंड 8वें स्टेप में अगेन 8वीं स्टेप आपके हर एक सब में नहीं आएगा, 8वीं स्टेप तभी आएगी जब आपको एडजस्टमेंट में कहा जाएगा कि पार्टनर्स का कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करो एंड उनका बैलेंस आपको आइदर करंट अकाउंट में या फिर लोन अकाउंट में या फिर कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में एडजस्ट करना है। तो स्टेप 8 में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे फॉर पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट, करंट अकाउंट या कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो स्टेप नंबर 8 में हम क्या करते हैं, जब हम पार्टनर्स कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं तो उनका जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है वो आइदर पार्टनर्स लोन अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में या फिर कैश या बैंक में एडजस्ट करते तो उसका जर्नल एंट्री देना है। Is it clear? So these are the 8 steps you have to follow while doing the journal entries. Each and every sum you have to cross check कि हाँ स्टेप 1 के हिसाब से ये जर्नल एंट्री होगी, स्टेप 2 के हिसाब से ये, स्टेप 3 के हिसाब से ये, 4 के हिसाब से ये, अच्छा ये 4 वाला आइटम नहीं है तो नहीं जर्नल एंट्री होगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलो तो फटाफट हम इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री करें क्या, राइट। तो स्टेप 1 फिर से हमारा स्टेप 1 क्या है जर्नल एंट्री का, कि नए पार्टनर ने क्या क्या लाया। तो अगर आप क्वेश्चन में जाओगे तो आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 में कहा है कि नए पार्टनर ने गुडविल लाया, राइट। कितना लाया, 40,000। ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया कि अपर्णा ने 40,000 गुडविल लाया, बट इसके साथ साथ मुझे ये भी चाहिए कि अपर्णा कितना कैपिटल ला रही है। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में कहा है कि अपर्णा ने 1 लाख रुपया कैपिटल लाया। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन आप लोग भी आपके सामने रखा है, आपने तो पढ़ो। एंड मुझे बस इतना ही चाहिए उस क्वेश्चन से कि जो नई पार्टनर आ रही है अपर्णा, उसने क्या क्या लाया मनी में, पैसे में। तो उसने गुडविल के लिए 40,000 रुपीज लाए एंड कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए लाए। इज इट क्लियर? तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि अपर्णा ने कितने पैसे बिजनेस में लाए। तो अपर्णा ने 1,40,000 रुपीज पैसे बिजनेस में लाए, 1 लाख रुपया कैपिटल की लाया, 40,000 रुपीज गुडविल के लिए लाया। दिस इज ऑलरेडी वी हैव कंसिडर व्हाइल सॉल्विंग दी सम। जब हमने लेजर सॉल्व किया या लेजर पोस्टिंग किया तभी ऑलरेडी हमने कंसिडर किया। कैश अकाउंट के डेबिट में देखो अपर्णास कैपिटल 1 लाख एंड गुडविल की अमाउंट इज 40,000। तो अपर्णा 1,40,000 रुपया कैश लेके आ रही है फॉर कैपिटल प्लस गुडविल का। तो अब इसका जर्नल एंट्री henceforth हर एक क्वेश्चन में इसी प्रकार बनेगा। तो डोंट टेक टेंशन कि ऐसे क्यों बनी। तो इसका सिंपल लॉजिक है कि बिजनेस में कैश आ रहा है तो 11th वाला जर्नल एंट्री का प्रिंसिपल कैश इज कमिंग इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट होगा। नया पार्टनर बिजनेस में कैश लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट विल बी डेबिट। यहां पर मैं कैश कह रहा हूं क्योंकि बैंक नहीं है, क्वेश्चन में आपके पास कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट नहीं। अगर बैंक अकाउंट है तो से बैंक अकाउंट डेबिट, बट कैश अकाउंट है इसलिए हम सेइंग कैश अकाउंट डेबिट कि नए पार्टनर ने कैश लाई तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। यस और नो? कितना कैश लाया नए पार्टनर ने, 1,40,000 लाया। मैं बोथ ले रहा हूं, गुडविल प्लस कैपिटल। तो मेरी पहली एंट्री अगेन, हाँ यहां पर डेट में क्या करना है आपको, फर्स्ट लाइन पर आपको बस लिख के रखना है कि नया पार्टनर आप कब एडमिट कर रहे हो, उसी दिन ये सारा हो रहा है। तो मैं फर्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं 1 अप्रैल 2018, राइट। फिर से मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डेट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हाट वी आर रिकॉर्डिंग इन आवर जर्नल इज फॉर 1 अप्रैल 2018। सो आई एम जस्ट राइटिंग 1 अप्रैल 2018 एंड उसके अंडर मेरी पहली एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000, कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000। वाई एम टेकिंग 1,40,000, 1 लाख रुपया कैपिटल का, 40,000 रुपया गुडविल का, कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000 की बिजनेस में टोटल 1,40,000 रुपया कैश आई। इज इट क्लियर? एंड वाई इट इज डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कैश आ रही है, गुडविल के 40,000, कैपिटल के 1 लाख, तो टोटल अपर्णा बिजनेस में 1,40,000 रुपया कैपिटल या 1,40,000 रुपया कैश लेके आ रही है, कैपिटल प्लस गुडविल का। तो वाई इट इज डेबिट, कैश डेबिट क्यों है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। टोटल कैश में 1,40,000 रुपए जमा हुआ है। किस चीज के जमा हुआ है, तो नेक्स्ट लाइन पर आई विल राइट टू अपर्णास कैपिटल 1 लाख क्रेडिट कॉलम में एंड टू गुडविल अकाउंट 40,000 क्रेडिट कॉलम में। 1,40,000 कैश आई, 1 लाख रुपए उसमें से कैपिटल है, 40,000 उसमें से गुडविल है। सो दिस इज हाउ माई एंट्री शुड लुक, कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000, 1,40,000 किस चीज के, टू अपर्णास कैपिटल 1 लाख एंड टू गुडविल 40,000। इज इट क्लियर? नरेशन में मैं सिंपली लिखूंगा क्या हो रहा है, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय अपर्णा
फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, या फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। तो नए पार्टनर ने कैश लाई फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। इज इट क्लियर? तो हेंसफोर जब भी हम जब जर्नल एंट्री में जाएंगे तो पहला स्टेप इज ऑलवेज यही कि पार्टनर क्या क्या लेके आ रहा है। डेबिटेड कैश आई, डेबिट कितनी 140, क्यू आई अपर्णा का कैपिटल 1 लाख एंड गुडविल 40,000। नरेशन भी मैं वही लिख रहा हूँ। इज इट क्लियर? ये क्लियर है। आगे चलते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? तो स्टेप 2 में हम नए पार्टनर ने जो लाया हुआ गुडविल है वो पुराने पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो ऑलरेडी हम लेजर पोस्टिंग के वक्त कर चुके हैं। यस और नो? हम क्या करते हैं? नए पार्टनर ने लाया हुआ गुडविल पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन सैक्रिफाइस रेशियो। दिस इज आवर स्टेप नंबर 2 जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे तब। तो ये जो 8 स्टेप है ये सिर्फ जर्नल एंट्री के वक्त बाहर निकालने हैं। लेजर पोस्टिंग मैंने आपको 4 ही स्टेप बताया, वही फॉलो करने हैं। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज माय स्टेप नंबर 2 इन जर्नल एंट्री कि गुडविल जो नया पार्टनर लेके आया है उससे पुराने पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर आप चाहिए तो आप आपके लेजर पोस्टिंग में देखो कि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में हमने बाय गुडविल पुराने पार्टनर्स को 20,000 दिए है। सैक्रिफाइस रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो था इस बार, ये सॉरी नो, तो हमने क्या नहीं, सैक्रिफाइस रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया था इक्वल, तो मैंने सैक्रिफाइस रेशियो 20,000 इक्वल उसको बांट दिया है। तो बस मुझे उसे कन्वर्ट करना इनटू जर्नल एंट्री। तो मेरी और एक दूसरी जर्नल एंट्री, फिर से मैं डेट नहीं लिख रहा हूं, द सेम कॉमन डेट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द जर्नल एंट्रीज आई एम डूइंग। ये क्लियर है? तो मेरी दूसरी एंट्री हमेशा जब भी आप गुडविल को पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सिंपल जर्नल एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट, राइट? कितना गुडविल है? 40,000। देखो पहले एंट्री में गुडविल कितना है? 40,000, तो उतना 40,000 में यहां पर लिख रहा हूं गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000। 2 इस गुडविल का मैंने क्या किया? मैंने पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पुराने पार्टनर्स कौन है? सुजाता एंड पूर्णिमा। यस और नो? तो ऑन द नेक्स्ट लाइन आई विल राइट टू सुजाता's कैपिटल 20,000, मैंने सुजाता को 20,000 दिए, टू पूर्णिमा's कैपिटल 20,000। गेटिंग इट कि गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000, नया पार्टनर 40,000 गुडविल की लेके आया जो पहले एंट्री से मैंने दूसरे एंट्री में कॉपी किया। पहले एंट्री में गुडविल क्रेडिट था, दूसरे एंट्री में गुडविल डेबिट है, क्योंकि वही गुडविल में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो। तो पहले गुडविल क्रेडिट था तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो गुडविल डेबिट होगा। एंड ये गुडविल मैं किसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ? सुजाता एंड पूर्णिमा को। तो इसलिए एंट्री मेरी या फाइनल एंट्री ऐसे दिखेगी गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000, जितना गुडविल फर्स्ट एंट्री में है उतना ही। 2 ये गुडविल में किसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ? टू सुजाता's कैपिटल 20,000, टू पूर्णिमा's कैपिटल 20,000। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। इज इट क्लियर? मैंने गुडविल के 40,000 रुपए पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एज सिंपल एज दैट। दिस इज आवर स्टेप 2 या जर्नल एंट्री नंबर 2। क्रॉस चेक किया, मिल गया, हमने लिख लिया, राइट? अब व्हाट इज आवर स्टेप नंबर 3? तो स्टेप नंबर 3 आपको कहता है कि अगर गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स है तो उसकी जर्नल एंट्री करो। तो आज के क्वेश्चन में देयर इज नो गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, है कि नहीं? सॉल्व एग्जाम्पल 1 हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर की कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या आपके दिमाग में होना चाहिए हाँ इस सम में तो नहीं है, तो आगे बढ़ो, राइट? या क्रॉस चेक करो, एडजस्टमेंट में चेक करो अगर कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन एडजस्टमेंट में चेक करो कि कहीं पर किसी एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है क्या कि हाफ ऑफ द गुडविल या गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। आंसर इज नो। अगर आप ABCDE देखोगे तो A इज अबाउट कि गुडविल लाया, B इज अबाउट अपर्णा ने कैपिटल लाया, C में वो RDD के बारे में कह रहे हैं, D में वो लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कह रहे हैं, एंड E एडजस्टमेंट में वो स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करने के बारे में कह रहे हैं। मतलब इन 5 एडजस्टमेंट में कहीं पर भी पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ किया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इज इट क्लियर? तो मतलब यहां पर स्टेप 3 की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। इफ एनी, अगर गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर है, इफ एनी तो जर्नल एंट्री करो, नहीं है तो आगे बढ़ो। तो हम स्टेप 4 पर चलते हैं। तो स्टेप 4 ऑफ जर्नल एंट्री क्या है कि हमें जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड P&L अकाउंट अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्रॉस चेक करो, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है क्या? नहीं है। रिजर्व फंड है क्या? नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या? नहीं है। सबके सामने क्वेश्चन है तो उसमें चेक करो रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन में है क्या? आंसर इज नहीं। अगर होता तो कल भी हमने उसे स्टेप 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया होता, है कि नहीं? बट नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम आगे बढ़ते नहीं है, मतलब इसकी भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। गेटिंग इट? तो देखो हमारे पहले 4 स्टेप में से केवल पहले 2 स्टेप्स का जर्नल एंट्री हुआ। तीसरा क्या है? गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर इस क्वेश्चन में नहीं है तो नो जर्नल एंट्री, आगे बढ़ो, राइट? चौथा स्टेप क्या है? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट को पार्टनर्स के बीच में अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसकी जर्नल एंट्री करो, बट यहां पर नहीं है तो आगे बढ़ो। तो चलते हैं हम स्टेप नंबर 5, एंट्री फॉर डेबिट आइटम्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसके लिए सब लोग क्या करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में देखो क्या क्या आइटम दिख रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में मुझे दिख रहा है 2 RDD, राइट, 2 स्टॉक
एंड टू प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट आरडीडी की है 2600, स्टॉक की है 8000 एंड प्लांट एंड मशीनरी की है 14000। सबके रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ये 3 आइटम है, तो इन तीनों को कंबाइन करके मुझे एक जर्नल एंट्री देनी है, राइट। अब मुझे बताओ ये तीनों आइटम कहां पर है? ये तीनों आइटम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में है, नथिंग बट इन 3 आइटम्स हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिट। इन 3 आइटम्स हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे हैं, नथिंग बट रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिट। तो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करके हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे। तो ये मेरी तीसरी जर्नल एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या लिख रहा हूं? देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, व्हाई? बिकॉज ये डेबिट के आइटम्स को मैं लिख रहा हूं। कौन से डेबिट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये 3 आइटम्स है, तो मैं अपने जर्नल एंट्री पे भी लिख रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? तो टू जो दिख रहा है आपको, तो टू आरडीडी 2600, टू स्टॉक 8000 एंड टू प्लांट एंड मशीनरी 14000। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 3 आइटम दिख रहे हैं, वो मैंने अपने जर्नल एंट्री में लाया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट की अमाउंट नहीं लिखी क्योंकि क्रेडिट के आइटम्स पहले लिखेंगे, फिर उन तीनों की क्रेडिट की टोटल में डेबिट में लिखूंगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अमाउंट ब्लैंक रखी। टू व्हाट? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 2600, टू स्टॉक 8000, टू प्लांट एंड मशीनरी 14000। अगर आप उन तीनों क्रेडिट के आइटम्स का टोटल करोगे तो वो आ रहा है 24600। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट के सामने मैं लिखूंगा 24600। इज इट क्लियर? ये सिंपल है। ये हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में रेडीमेड है कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में जो आइटम्स है उसका जर्नल एंट्री दे दो। तो 3 आइटम है रिवैल्यूएशन के डेबिट में, आरडीडी, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी। बस वो मैंने यहां पर जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर दिया उसे। रिवैल्यूएशन के डेबिट में है ये सारे आइटम, तो आई एम राइटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अमाउंट ब्लैंक। टू क्या क्या है? तो टू आरडीडी, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, राइट। इन तीनों का टोटल डेबिट में 24600, क्योंकि मल्टीपल क्रेडिट है तो उन तीनों क्रेडिट का टोटल मैं डेबिट में लिख रहा हूं। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अब नीचे नरेशन क्या लिखूंगा? बीइंग क्या? बीइंग एसेट्स रिवैल्यू। कौन से एसेट्स रिवैल्यू की है? बीइंग डेटर्स, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड। रिड्यूस किया ना हमने, इन तीनों को रिड्यूस किया, इसकी वजह से लॉस हो रहा है, यस और नो? सो बीइंग डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड क्या था? स्टॉक रिड्यूस्ड, राइट, या रिवैल्यूड। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है। अब इसका एग्जैक्टली उल्टा हमें करना है, दैट इज स्टेप नंबर 6, कि फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लॉस की एंट्री है, उसे अभी नहीं लिखना है। लॉस इग्नोर करो, लॉस छोड़ के और क्या दिख रहा है मुझे? लॉस छोड़ के मुझे क्रेडिट साइड में दिख रहा है बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20000। तो बस मैं इसकी एंट्री करूंगा और कोई नहीं है। लॉस छोड़ के एक एंट्री है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो मतलब क्रेडिट में या फायदे की केवल एक ही एंट्री 20000। तो इसकी एंट्री एग्जैक्टली अभी जो हमने एंट्री की उसका उल्टा होगा। तो हाउ द एंट्री विल अपेयर? तो मेरी अगली एंट्री दिखेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये एंट्री कहां पर है? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। सो माय रिवैल्यूएशन अकाउंट शुड बी क्रेडिट, टू यानी कि क्रेडिट, टू यानी कि क्रेडिट, सो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20000। गेटिंग इट? नरेशन में मैं क्या लिखूंगा? बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाया ना, इसलिए प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्यों है लैंड एंड बिल्डिंग? क्योंकि प्रॉफिट है। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में मैंने लिखा है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। उसी लैंड एंड बिल्डिंग को मैंने जर्नल एंट्री में लिखा, क्या लिखा? मैंने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को टू क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिट। अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट तो ऑटोमेटिकली लैंड एंड बिल्डिंग इज डेबिट। वहां पर लिखा हमने बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20000, यस और नो? नीचे बीइंग व्हाट? लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट किया। इज इट क्लियर? तो अब चलते हैं ऑन द नेक्स्ट स्टेप। तो यहां पर हमारी 6 स्टेप्स कंप्लीट हुई, यस और नो? तो 7वीं स्टेप आपको क्या कहते हैं? तो 7वीं स्टेप में वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करो। किसे डिस्ट्रीब्यूट करो? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है या लॉस है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो हमारे पास क्या है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है या रिवैल्यूएशन लॉस है? तो अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में देखोगे तो हमारे पास बाय रिवैल्यूएशन लॉस है। तो इसके लिए मैं एक लास्ट एंट्री, लास्ट मतलब 7वीं स्टेप की एंट्री पास करूंगा जो कि दिखेगी। अब मैंने रिवैल्यूएशन लॉस किसे डिस्ट्रीब्यूट किया? सुजाता को एंड अपर्णा को, यस और नो? कितना लॉस है वहां पर देखो? अमाउंट 4600 का लॉस है, दोनों को इक्वली यानी कि 2300 मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, यस और नो? यहां पर पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो है इक्वल, यस और नो? तो मैंने क्या किया? पार्टनर्स का जो लॉस था 4600 का वो इक्वली दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। 2300 किसे मिल रहा है? सुजाता को मिल रहा है, एंड 2300 दूसरे पार्टनर यानी कि पूर्णिमा को मिल रहा है, यस और नो? सो माय एंट्री will be
फिर से कहां पर ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में है, बाय रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट, यस और नो। तो मैं एंट्री लिखते वक्त क्या करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कहूंगा। अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली सुजाता एंड पूर्णिमा विल बी डेबिट। तो माय लास्ट एंट्री विल बी सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2300, क्योंकि हम लॉस का सेकंड इफेक्ट कहां देते हैं, कैपिटल के डेबिट में दे रहे हैं, तो सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2300। देन दूसरी पार्टनर कौन है मेरी, पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2300 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों की टोटल यानी कि 4600। एंड नीचे में नरेशन लिखूंगा, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन transferred to partners capital या being loss on revaluation distributed to partners। is it clear? ये क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे स्टेप 7 के हिसाब से भी जर्नल एंट्री होगी। स्टेप 1 पार्टनर ने कैश लाया फॉर गुडविल एंड कैपिटल, उसकी जर्नल एंट्री हो गई। स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने गुडविल को पुराने पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। स्टेप 3 में हमने चेक किया कि इज देयर एनी एंट्री फॉर गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर, तो हमें नहीं मिला, तो हमने जर्नल एंट्री नहीं दी, यस और नो। फिर स्टेप 4 में हमने क्या किया, स्टेप 4 में हमने चेक किया जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या P&L अकाउंट में से क्या है, वो भी नहीं मिला, तो हमने जर्नल एंट्री नहीं दिया। फिर स्टेप 5 में हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट वाले आइटम्स उठाए एंड उसकी जर्नल एंट्री दे दी। फिर स्टेप 6 में हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट वाले आइटम्स उठाए, उसकी जर्नल एंट्री दे दी। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जर्नल एंट्री के लिए, गेटिंग इट। बाकी के कोई आइटम्स जर्नल एंट्री के लिए काम में नहीं आए, ना पार्टनर्स कैपिटल काम में आया, ना कैश काम में आया, ना बैलेंस शीट काम में आई। बट हमने कैश एंड पार्टनर्स कैपिटल क्यों बनाया था, बिकॉज हमें बैलेंस शीट बनानी थी। तो अगर बैलेंस शीट नहीं पूछी होती तो हमारे पास जर्नल एंट्री इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से हो जाता। इज इट क्लियर, राइट। एंड अब आते हैं ऑन दी 8वीं स्टेप। तो 8वीं स्टेप क्या है, 8वीं स्टेप कहते हैं कि अगर पार्टनर्स कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से आपने एडजस्ट किया है तो उनका डिफरेंस आइदर आप पार्टनर्स करंट अकाउंट में एडजस्ट करोगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट में एडजस्ट करोगे, या फिर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में एडजस्ट करोगे। तो अगर ऐसा है तो उसकी जर्नल एंट्री करो, बट इस क्वेश्चन में ऐसा है ही नहीं। हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं क्या, आंसर इज नो। मतलब यहाँ पर स्टेप 8 का भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। इज इट क्लियर। तो यहां पर 1 से लेके 7 8 तक हमने सारे स्टेप्स कंसीडर किए। कुछ स्टेप्स की जर्नल एंट्री हुई, कुछ स्टेप्स की जर्नल एंट्री नहीं हुई। बट अगर आपको कंफर्टेबली जर्नल एंट्री देना है तो फॉलो द स्टेप्स। इन 1 से लेके 8 स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप 1 के हिसाब से जर्नल एंट्री, 2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से, कभी आपका जर्नल एंट्री गलत नहीं होगा। एक आध जर्नल एंट्री ऊपर नीचे चलेगी, डोंट मतलब अरे ये पहली एंट्री है, टेक्स्ट बुक में एंट्री पहले दी है फिर ये बाद में दी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आपकी 8 स्टेप्स फॉलो करो, जर्नल एंट्रीज सेम आएगी, राइट। ऊपर नीचे चलेगा, सीक्वेंस ऑफ जर्नल एंट्री ऊपर नीचे चलेगा। आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस में उनका सीक्वेंस अलग है, कुछ क्वेश्चंस में उनका सीक्वेंस अलग है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये पहली चाहिए ये दूसरी चाहिए। तो आप एक आपका स्ट्रिक्ट सीक्वेंस फॉलो करो, यस और नो। तो आपकी एंट्री कभी ऊपर नीचे नहीं होगी, आपकी सीक्वेंस में ही दिखेगी कि पहला उसने कैश लाया गुडविल एंड कैपिटल के लिए, फिर गुडविल हमने पार्टनर्स कैपिटल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर गुडविल विड्रॉ किया पार्टनर्स ने, फिर जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, यस और नो। तो ये हमारा सीक्वेंस में दिखेगा। फिर डेबिट यानी कि लॉस के आइटम रिकॉर्ड किए, रिवैल्यूएशन के डेबिट के आइटम्स रिकॉर्ड किए, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट के आइटम्स रिकॉर्ड किए, फिर रिवैल्यूएशन पर होने वाला प्रॉफिट लॉस हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड एंड में अगर करंट अकाउंट, लोन अकाउंट एंड कैश बैंक में कोई एडजस्टमेंट है ऑफ पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करना है तो वो भी आ जाएगा। तो कोई भी आइटम आपका छूटेगा नहीं अगर आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तो। इज इट क्लियर। तो हमने 8 स्टेप्स फॉलो किए, उसके हिसाब से हमारी 1 2 3 4 5 जर्नल एंट्री बनी। अब आपका काम क्या है, बस इस जर्नल को बैलेंस करना है, यानी कि टोटल लेना है। डेबिट की टोटल करो, लिखो, जैसे 11th में करते थे, क्रेडिट की टोटल करो, लिखो, एंड ये दोनों हैज टू बी इक्वल। बस उतना करके छोड़ दो, यानी कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछी थी, यस और नो, हमने दे दी। बैलेंस शीट पूछी थी, वो भी हमने सेकंड पेज पे बनाई। जो 3 अकाउंट उन्होंने नहीं पूछे थे बट हमने एज अ वर्किंग नोट बनाए हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल एंट्री के काम में आएगा। साथ ही साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पर हमें प्रॉफिट लॉस मिला जो हमें पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करना है। फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करके कैपिटल बैलेंस हमने बैलेंस शीट में लिखा, कैश अकाउंट क्लोज किया, कैश का बैलेंस कैपिटल में लिखा। ये सब हमने कल के लेक्चर में किया था। एंड बैलेंस शीट हमने कल टैली करके रखी थी, राइट। अगर बैलेंस शीट नहीं पूछी होती तो पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट हम नहीं बनाते, रिवैल्यूएशन अकाउंट से काम हो जाता है। जर्नल एंट्री में इंपॉर्टेंट क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इज इट क्लियर। तो आज हम यही रुकते हैं, कल के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले इसका अगला वाला एग्जांपल, दैट इज सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 2, राइट। तो वो पढ़ के रखना है आपको, एंड उन्होंने क्या पूछा है उसके हिसाब से फॉर्मेट रेडी करके रखो। तो कल आने के बाद हम इमीडिएटली इलस्ट्रेशन सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चलो, तो आज के लिए इतना है। चलो, सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।